कोबरा कांड में फंसकर जेल जाने और फिर वहां से वापस आने के बाद भी यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलों का अंत नहीं हुआ है। सांपों के जहर की तस्करी और रेप पार्टी मामले में अब नोएडा पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट को यूट्यूबर एल्विश यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ दाखिल किया गया है। सांपों और सांपों के जहर की तस्करी से लेकर रेप पार्टी के आयोजन समेत सभी आरोपों के प्रमाण इस चार्जशीट में उपलब्ध कराए गए हैं। एल्विश यादव समेत कई के खिलाफ 24 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। आरोप पत्र में नोएडा पुलिस ने कहा है कि एल्विश का जेल भेजे गए सभी सपेरा से संपर्क था। आरोपी सांपों की खरीद फरोख्त के काले धंधे में शामिल था। देखिए, माह नवंबर 2023 में थाना सेक्टर 49 पर एल्विश और अन्य लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान वन्य जीव जंतु अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर नामित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। विशेष रूप से इस प्रकरण में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त की गई है एवं टॉक्सिकोलॉजी के जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी परामर्श लेकर के माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इसमें कुल 24 गवाह परीक्षित कराए गए हैं। साथ ही साथ हमारे पास विशेषज्ञ की राय के साथ साथ एफएसएल की रिपोर्ट भी है और अन्य सुसंगत साक्ष्य के साथ साथ हमारे द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी कलेक्ट किए गए हैं और उनके आधार पर माननीय न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत किया गया है। बता दें कि एल्विश यादव को कोबरा कांड केस में 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि वो रेप पार्टी में सांप और सांपों के जहर को सप्लाई करते हैं। इतना ही नहीं, एल्विश पर ड्रग्स फाइनेंस करने का भी इल्जाम लगा। नोएडा पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। आदेशानुसार उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बताया गया कि पुलिस संग पूछताछ में एल्विश ने कबूल किया था कि वो सांपों के जहर की सप्लाई करते थे। वहीं 5 दिन जेल में बिताने के बाद 22 मार्च को एल्विश यादव को जमानत मिल गई थी। यूट्यूबर की जमानत पर एनडीपीएस की लोअर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने एल्विश को 50-50 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत दी थी। हालांकि उन्हें एक रात जेल में ही बितानी पड़ी। 6 दिन लुक्सर जेल में काटने के बाद नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को गुरुग्राम पुलिस को सौंप दिया था, जहां यूट्यूबर सागर ठाकुर संग लड़ाई के मामले पर उनका बयान लिया गया और फिर उन्हें रिहा कर दिया गया था। बता दें कि यूट्यूबर एल्विश यादव ने बिग बॉस OTT 2 में भाग लिया था। शो को जीतने के बाद वो सुर्खियों में चल रहे थे। उनकी पॉपुलैरिटी पहले से ज्यादा हो गई थी। तभी अचानक एल्विश को लेकर चौंकाने वाली खबर सुनने को मिली। दरअसल 2 नवंबर 2023 को नोएडा पुलिस ने सेक्टर 51 के सेवरोन बैंक्वेट हॉल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जहां से 9 सांप बरामद हुए, जिनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुंहे सांप और 1 रेड स्नेक था। सभी सांपों में वेनम ग्लैंड्स गायब थी, जिसमें जहर होता है। आरोपियों के पास से 20 मिली सांप का जहर बरामद किया गया था। इस पूरे मामले का स्टिंग ऑपरेशन एक एनजीओ ने किया था। एनजीओ पीपल्स फॉर एनिमल्स के वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने नोएडा पुलिस को एल्विश के खिलाफ शिकायत दी थी। उनका आरोप था कि एल्विश जिंदा सांपों के साथ दिल्ली NCR के फार्म हाउस में गैर कानूनी रूप से रेप पार्टी करता है। इनमें सांपों और उनके जहर का इस्तेमाल होता है। इन पार्टीज में विदेशी लड़कियां भी आती हैं। स्नेक वेनम और दूसरे ड्रग्स का सेवन होता है। बस उसी दिन से एल्विश के बुरे दिन शुरू हो गए, जो अब लगता है कि खत्म नहीं हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।